हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने ये अपना सेल चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, आज हम इनके इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स बेस्ड ऑन द क्लूज गिव इन पैरेंथेसिस। मतलब हमें जो आगे इसके वर्ड लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग इनके अंदर क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। देखो जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, देखो इन क्वेश्चंस को मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी आप कैसे लिखते हो, किस तरीके से लिखते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। पूरा किताब में से देख कर भी लिख सकते हो, मेरा काम है आपको समझाने का। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है एसपीएम, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल होने का क्या मतलब है, ये सिर्फ कुछ ही सब्सटेंस को क्या करती है, अलाउ करती है। ठीक है, लेकिन जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, सिर्फ परमिएबल होती है। मतलब ये नहीं रोक सकती कि किसको जाना है या नहीं जाना। ठीक, आर ई आर एंड एस ई आर आपको पता रहता। आर ई आर का मतलब क्या होता है, रफ होता है ये, और जो एस ई आर होता है वो क्या होता है, स्मूथ होता है। ठीक है, अच्छा रफ क्यों होता है ये, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्मूथ क्यों होता है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते। आया समझ में, ये इसके अंदर डिफरेंस हो गया, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। अब इसमें क्या डिफरेंस है, देखो क्लोरोप्लास्ट कल ही बताया था आप लोगों को पिछली क्लास में। क्लोरोप्लास्ट का मतलब है सिर्फ ग्रीन से, ठीक है ना, और क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है कलरफुल से। ठीक है ना, तो इसके अंदर कुछ ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जिसको कलरफुल बनाते हैं, रेड येलो, है ना। और ग्रीन का मतलब सिर्फ इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है जो इसको ग्रीन कलर देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन डन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ग्रीन से करेंगे। Two similar animal cells are placed in two different solution. Cell X is placed in a pure water. Cell Y is placed in a concentrated salt solution. अब ये चीज़ ध्यान से रखना आप इसके अंदर। पहली कंडीशन बना लेते हैं। पहली कंडीशन में क्या हो रहा है कि हमने एक सेल ली है जिसका नाम है X, उसको हमने किसके अंदर डाल दिया, अच्छा जी प्योर वाटर के अंदर डाल दिया। और दूसरी जो कंडीशन है उसमें है हमारा सेल Y, इसके अंदर जो हमारा सॉल्यूशन है वो है कंसनट्रेटेड सॉल्ट। मतलब इसके अंदर क्या है, सॉल्ट तो ज़्यादा है लेकिन जो वाटर है वो क्या है, कम है। ठीक, पहला क्वेश्चन, सॉल्ट मोलिक्यूल्स मूव्ड इनटू सेल वाई कोजिंग इट टू श्रिंक। अरे ये क्या बोल रहा है, सॉल्ट मोलिक्यूल्स मूव, कह रहा है सेल्स आर ऑब्जर्व्ड आफ्टर सम टाइम, सेल एक्स स्वेल्स एंड सेल वाई श्रिंक्स विच इज प्रोवाइड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अबव। कह रहा है सेल एक्स है वो स्वेल हो गए, सेल वाई श्रिंक हो गई। अच्छा पहले तो ये बताओ कि ये दोनों चीज़ें हो क्यों रही है, ये दोनों चीज़ें हो रही हैं ऑस्मोसिस की वजह से, आपको भी पता है। ठीक, अच्छा यहाँ पे प्योर वाटर है, प्योर वाटर में जो सॉल्ट है वो क्या होगा, कम, और जो वाटर है वो क्या होगा, ज़्यादा। और वाटर का मूवमेंट ज़्यादा से कम की तरफ होने को ही क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। तो वाटर यहाँ से ज़्यादा से कम की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे जो सेल है क्या कर जाएगी, स्वेल। अब यहाँ पे जो वाटर निकलेगा, क्योंकि यहाँ वाटर कम है और इस सेल में से वाटर निकलेगा, तो ये सेल क्या हो जाएगी, यहाँ पे श्रिंक हो जाएगी। ठीक है जी, वाटर मूव्ड इनटू सेल एक्स एंड मोर वाटर मूव्ड आउट ऑफ सेल वाई देन द सोल्ट सॉल्यूशन एंटर्ड इन इट। वाटर मूव्ड इनटू सेल एक्स एंड मूव्ड आउट ऑफ सेल वाई थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है जी, सोल्यूट मूवमेंट कोज ऑस्मोसिस। देखो सोल्यूट की मूवमेंट नहीं होती, पहला तो ये गलत, ये भी गलत। दूसरा क्या बोलता है, वाटर मूव्ड इनटू सेल एक्स एंड मोर वाटर मूव्ड आउट ऑफ सेल वाई देन द सोल्ट सॉल्यूशन एंटर्ड इन इट। देखो ये भी कुछ नहीं होता, मेरे को तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लगता है। ठीक है ना, सही है बिल्कुल ये। ठीक, एग्जैक्ट, मतलब मेरे को याद अच्छा लग रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, लुक द डायग्राम। देखो ये आप किताब में से देख कर लोगे, बहुत ही ईजी है। ठीक है, मैं आपको काम बताता हूँ किसका क्या काम है। कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल न्यूक्लियस, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन बताया था क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, एरोबिक रेस्पिरेशन भी बोल सकता है। ठीक है, स्टोरेज ऑर्गेनली दैट आल्सो प्रोवाइड रिजिडिटी टू सेल, स्टोरेज ऑर्गेनली, वैक्यूल, सेपरेट द सेल कंटेंट्स फ्रॉम सराउंडिंग, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, प्रोवाइड स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द सेल, सेल वॉल आ गया इसमें तो चलो। पैक्स एंड स्टोर मटेरियल फ्रॉम द ईआर, गोल्गी बॉडी, हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग फूड, ईआर लिख सकते हो। ठीक है, और ईआर लिख सकते हो, फूड बना रहा है, एनर्जी की नहीं बोल रहा, तो यहाँ पे आप क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जैसे अब एक ऑप्शन इसमें से रह जाएगा कोई सा, ए तो आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट का अगर आपको लिखना है तो फर्स्ट वाला होगा बी,
सेकंड का अगर आपको लिखना है, सेकंड का होगा ए, थर्ड का आपको लिखना है स्टोरेज ऑर्गेनली, ये हो गया जी, ठीक है। फोर्थ का आपको लिखना है सेपरेट सेल कंटेंट, तो ये तो हो जाएगी आपकी ये एफ, ठीक है। फिफ्थ क्या है, प्रोवाइड स्ट्रक्चर, ये तो हो जाएगा ई। सिक्स्थ वाले में क्या बोल रहा है, पैक्स एंड स्टोर मटेरियल, सी। तो बचा कौन सा है, सिर्फ ए बी सी डी रह गया है ना, तो डी वाला इसके अंदर आ जाएगा, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, वो है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ द पेयर सेल ऑर्गेनेल्स आर करेक्टली प्लेस्ड अंडर द गिवन कैटेगरी। तो देखते हैं, प्रेजेंट इन प्लांट सेल ल्यूकोप्लास्ट होता है, ठीक है। एब्सेंट इन द एनिमल सेल, सेल वॉल गलत है, सेल वॉल एब्सेंट इन द एनिमल सेल, सही है सही है सही है सही है, थोड़ी सी ये पढ़ने में गलती हो गई, ठीक। इसको हम लोग कर लेते हैं रेड। प्रेजेंट इन प्लांट सेल ल्यूकोप्लास्ट सेल वॉल होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स होते हैं, सेल वॉल होती है, होता है, गोल्गी एपरेटस होता है, लाइजोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्म। तो इसमें पूछ क्या रहा है, आर करेक्टली प्लेस्ड अंडर द गिवन कैटेगरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑफ द पेयर ऑफ सेल ऑर्गेनलीज, सेल ऑर्गेनलीज हैं, सेल वॉल तो कोई ऑर्गेनलीज ही नहीं होती, राइबोसोम्स होती है ऑर्गेनली, गोल्गी एपरेटस ऑर्गेनली होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनली, लाइजोसोम ऑर्गेनली है, सेल वॉल ऑर्गेनली है, माइटोकॉन्ड्रिया है और राइबोसोम है, लाइजोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, ठीक। आई थिंक इसका आंसर होगा सेकंड, क्या होगा, सेकंड, ठीक है, इसका आंसर सेकंड है। पांचवा, 2 students Renu and Rohit were having a discussion on the plastid. Renu emphasized that all parts of the plants, even roots, contain plastids. However, Rohit did not agree with the statement and told her the plastids are absent in plant roots. Since the roots are underground, do not need to promote photosynthesis. Who is correctly? देखो रेनू सही कह रहा है, और सॉरी जो रोहित है वो सही कह रहा है, क्यों, क्योंकि जो रूट्स होती है उनका काम क्या होता है, सिर्फ वाटर को अब्जॉर्ब करना है और ऑस्मोसिस करना होता है, ठीक है ना, तो उसको प्लास्टिक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्लास्टिक की ज़रूरत क्या होगी, लीव्स में, स्टेम में भी हो सकती है, ठीक है, आई बात समझ में, तो रेनू वो सही है। 6, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स इन ए प्लांट सेल, डिस्कस हाउ दिस ऑर्गेनल स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर टू ईच अदर। देखो सर दोनों का तो सेम है, वो फूड बनाता है, वो एनर्जी बनाता है, ठीक है, ये तो इसका सेम है, ठीक। दोनों को जो क्या नाम है, दोनों के पास अपना एक डीएनए होता है, ठीक है। फंक्शनल तो फूड एनर्जी हो गई, और स्ट्रक्चरली क्या हो गया, दोनों के पास ये होता है, दोनों डबल मेम्ब्रेन है, दोनों डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये हो गया आपका। 7वां क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स कंटेन डीएनए, कौन कौन डीएनए करता है, राइबोसोम डीएनए करता है, नहीं करता, माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस दोनों के पास डीएनए होता है, गोल्गी बॉडी ना, तो सेकंड ऑप्शन इसका ठीक हो गया, ठीक है। 8वां क्या है, ए रिसर्चर कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट इन विच सी टुक 2 कैरेट्स ऑफ सिमिलर साइज, सी प्लेस 1 कैरेट इन प्लेन वाटर, अदर कैरेट इन कंसंट्रेटेड सोल्ट सोल्यूशन। फिर से वही ऑस्मोसिस, देखो ऑस्मोसिस कितने सवाल आ रहे हैं, ऑस्मोसिस को ढंग से पढ़ लेना है। आफ्टर सी रिकॉर्डेड हर ऑब्जर्वेशन वाला, व्हाट हाइपोथेसिस डज शी वांट टू टेस्ट टू एक्सपेरिमेंट, ऑस्मोसिस। व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ दिस एग्जाम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, इम्प्रूवमेंट क्यों ले रहा है वो हमसे, वाई डज शी वांट इम्प्रूवमेंट, वाई डज द कैरेट इन प्लेन वाटर स्टे स्टिफ एंड क्रंची एंड द बट द कंसिस्टेंसी बिकम रबरी एंड लिम, क्यों, क्योंकि ऑस्मोसिस के थ्रू, ऑस्मोसिस में वो क्या हो गया, श्रिंक होने लग गया, ठीक है, पानी की मूवमेंट उसमें से निकलनी शुरू हो गई, ठीक है। इम्प्रूवमेंट अगर मुझे करनी है तो मैं दूसरे में सोल्ट की कंसनट्रेशन कम रख दूंगा, तो मुझे ज़्यादा डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। 9वां, इंडिकेट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द फंक्शन इन बैक्टीरियल सेल, देखो क्रोमोसोम बैक्टीरियल सेल में होता है, एनिमल सेल में तो होता है, न्यूक्लियस बैक्टीरियल सेल में नहीं होता, एनिमल सेल में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, क्रोमोप्लास्ट, देखो ये तो आप डायग्राम देखोगे ना आपको पता चल जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते इस पर। 10th कैरी आउट क्या है, टेक 4 peeled potato, half and scoop each one out of the make a potato cups. One of these potato cups should be made from a boiled potato. Place each of the potato cups in a beaker containing water. Now set up experiment. Keep a cup A empty. ये जो है आपका empty है। Advantage sugar in cup B, इसके अंदर 1 शुगर डाल दी, salt C में डाल दिया, और 1 teaspoon sugar in the boiled potato in cup B, इसके अंदर boiled है, अच्छा जी, इसके अंदर boiled है, सबके अंदर कच्चा है। ऑब्जर्व, पहला, एक्सप्लेन वाई वाटर गैदर्स इन द होलोड पोर्शन ऑफ कप बी एंड कप सी, क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन वाई वाटर गैदर्स
In the hollowed portion of cup B and cup C, why is cup A necessary for the experiment? Explain why water does not gather in the hollowed portions of cup and D. देखो क्या पूछ रहा है, पहले एक बार ढंग से पढ़ते हैं। इसने क्या करा है, एक जो बी वाला है इसके अंदर शुगर डाली है। टेक 4 पील्ड पोटैटो हाफ्स एंड स्कूप ईच आउट 1 टू मेक पोटैटो कप। अच्छा, इन्होंने पोटैटो का ऐसा कप सा बना लिया ये, ठीक है। पोटैटो कप शुड बी मेड फ्रॉम बॉइल्ड पोटैटो। ईच ऑफ द पोटैटो कप्स इन बीकर कंटेनिंग वाटर, ठीक है। अब कह रहा है कि पहला एक्सप्लेन बाय वाटर गैदर इन होलोड पोर्शन ऑफ कप बी। देखो क्यों हुआ, क्योंकि बाहर सॉल्ट ज़्यादा है, ठीक है, तो पानी यहाँ से कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ। क्यों जाएगा, क्योंकि ऑस्मोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस। देखो यहाँ पे शुगर इसके अंदर कम होगी तो यहाँ से पानी अंदर चले जाएगा, यहाँ पे सॉल्ट कम होगा तो यहाँ से पानी कहाँ चले जाएगा, अंदर। इसीलिए वाई इस कप पे नेसेसरी फॉर द एक्सपेरिमेंट। डिफरेंस इजीली देखने के लिए इसीलिए करा होगा। एक्सप्लेन वाई वाटर डज नॉट गैटर इन द होलोड पोर्शन ऑफ कप ए एंड डी। देखो ये बॉइल्ड पोटैटो है, बॉइल्ड पोटैटो के अंदर जो शुगर्स होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं मेरे हिसाब से, तो इसीलिए इसके अंदर ये नहीं हुआ होगा, ठीक है। आई बात समझ में, मतलब ये किस पे बेस है, ये वाला एक्सपेरिमेंट भी ओस्मोसिस पे बेस्ड है, ठीक है। आइडेंटिफाई द पेयर दैट इनकरेक्टली मैचेस और सेलुलरली विद दिस फंक्शन। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। SER लिपिड एंड सेलुलोज सिंथेसिस देखते हैं अभी। लाइसोसोम डाइजेशन ऑफ फूड एंजाइम, ठीक है। तो ये तो गलत है भाई, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका करता है, लिपिड का ही तो करता है, सेलुलोज सिंथेसिस नहीं करता लेकिन, ठीक है ना। ये इसका गलत हो गया। 12वां, व्हाट आउटकम डू यू एक्सपेक्ट इफ ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया रिमूव फ्रॉम योर न्यूक्लियोटिक सेल। सिंपल सी बात है, सेल डाइज फ्रॉम नो एनर्जी। अब कोई एनर्जी ही नहीं होगी तो सेल कुछ काम कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। सेल कुछ काम ही नहीं कर पा रही, ना डिवाइड कर पा रही, ना कुछ कर पा रही, तो सेल तो मर ही जाएगी। सिंपल सी बात है। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ आपको, कभी कभी क्या होता है ना, जब सेल को पता चलता है कि मेरे अंदर वायरस आ गया है या मेरे अंदर कोई ऐसी बीमारी है जो दूसरी सेल्स को क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है, तो वो क्या करती है, सेल लाइसोसोम को भेज देती है। क्या कर देती है, लाइसोसोम को भेज देती है किसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास, कि जा तू बेटा माइटोकॉन्ड्रिया को खा ले। इससे क्या होता है, सेल मर जाती है खुद ही। इसीलिए इसके वजह लाइसोसोम का नाम होता है, वो क्या है, दूसरा नाम सुसाइडल बैग। क्या नाम है इसका दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम है सुसाइडल बैग। आया समझ में। अच्छा एक क्वेश्चन रह गया, विच फिनोमिना इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स इन द ह्यूमन बॉडी कैन आल्सो डेवलप ट्यूमर्स। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ठीक है ना, क्या पढ़ाया था, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ठीक है ना। इसी की वजह से क्या होता है, डेवलप हो जाते हैं ट्यूमर्स। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ ए सेल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स विच सेल ग्रेनरी हैव इन द सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। राइट द पाथ ऑफ दिस कंपाउंड फ्रॉम देयर साइट ऑफ सिंथेसिस टू द सेल मेम्ब्रेन एंड शो दिस थ्रू ए लेवल डायग्राम। देखो आपकी किताब में नहीं है, ठीक है, तो इसका मैं एडिशनल से एक स्लाइड अटैच कर दूंगा एंड में, ठीक है ना, उससे आप कर लेना। SER के बारे में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है। अब ये नहीं लिखा हुआ कि ये बिल्कुल ही कैसे करता है, ये नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। व्हाट वुड हैपन इफ गैमेट्स आर फॉर्म बाय माइटोटिक डिवीजन। देखो माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहता है, ठीक है। समझो ये सेल है एक, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, इसका माइटोसिस हुआ उसके अंदर भी 46, उसका माइटोसिस हुआ उसके अंदर भी 46। ये है फादर के थ्रू, फादर से जो गैमेट बनना है। अब मदर से जो गैमेट बनना है उसके अंदर भी 46, इसके अंदर भी 46 और दोबारा 46 मिलकर कितना हो जाएगा, ले भाई ये 92। एलियन बन गया, एलियन। क्रोमोसोम के नंबर क्या हो गए, जो जाइगोट बना है नया, डबल हो गए, ठीक है। बच्चा मर जाएगा, बच्चा मर भी सकता है, क्या हो कुछ नहीं पता, ठीक है। इसीलिए हमेशा जो गैमेट्स होते हैं वो हमेशा किससे होता है, मियोटिक डिवीज़न से बनता है। किससे बनता है, मियोटिक डिवीज़न से, ठीक है। ये लिख देना, उसके अंदर जाइगोट के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर डबल हो जाएगा, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है, ए फार्मर दीपा वाज वेरी हैप्पी विद द हार्वेस्ट ऑफ आंवला एंड लेमन्स ऑन हर फार्म, हाउएवर शी कुड सेल ओनली 1/4 of the produce in the local market. Recognizing that a significant amount of produce may be lost post harvest, she implied traditionally a scientifically sound method to extend the shelf life of amla. ठीक है कह रहा है, which scientific concept has the farmer applied in the preservation of the farm produce by क्या कह रहा है, she used to excess produce to prepare pickles, moreover sherbet by adding appropriate amount of salt, sugar or generally small pieces of fruit and other juices. These were then stored in small glass bottles for sale, helping her prevent the wastage of post-harvest produce. This shift from farming to agro-processing would strengthen food security and boost the local economy, creating a sustainable model that cuts waste while increasing her income. Based on the above passage, answer the following question.
विद साइंटिफिक कंसेप्ट द फार्मर विद द प्रिजर्वेशन टू फार्म। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गिलास बोतल वगैरह में करना है, ठीक है, आसान है। हाउ डज द एडिशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट एंड शुगर क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ स्पॉइलेज कॉजिंग बैक्टीरिया। देखिए देखो, जैसे कोई बैक्टीरिया है, इसके अंदर जो वाटर होता है वो है ज़्यादा और जो सॉल्ट है वो है कम। आपने जो इसके आसपास की मिट्टी है उसमें सॉल्ट तो ज़्यादा कर दिया लेकिन वाटर रख दिया कम, तो वाटर इसके अंदर से बाहर आ जाएगा और ये बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, ले भाई टैब बोल गया, डाइड हो गया, क्योंकि वाटर यहाँ से यहाँ आ जाएगा किसके थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू। आई बात समझ में। सजेस्ट ए हेल्दी रेसिपी ऑफ दिस काइंड ऑफ फॉर फ्रूट प्रिजर्वेशन। देखो इसने यहाँ पे लिखा हुआ है मुरब्बा, शरबत है ना, ये सब लिखा हुआ है, पिकल्स। व्हाट आर द साइंटिफिक वैल्यूज एडेड इन दिस केस। देखो साइंटिफिक वैल्यूज़ ने ये लिखी हुई है, इसके अंदर साइंटिफिक वैल्यूज़ का मतलब ये होता है कि आपने इससे क्या सीखा है, जो जिसने साइंस के थ्रू आपको सिखाया है इसके अंदर। तो हमें क्या क्या सीखने को मिला है इस वजह से कि हम क्रॉप्स जो है, जैसे ये आंवला उगा रहा है ना, उसको उसकी और अच्छी ईल्ड कैसे कर सकते हैं, बैक्टीरिया वगैरह को मार के ऐसे इस तरीके से, ठीक है, इनको अच्छी तरह स्टोर करके, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट उसमें बेचकर चीज़ों में, आंवला का मुरब्बा हो गया, अचार हो गया, ऐसे करके, ठीक है। ये सब ये तो आप अगर खुद से भी करोगे ना, मेड अप बना के करोगे, सिर्फ अपने कंसेप्ट को क्लियर रख के करोगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अगला क्या है, कुछ नहीं है। सो थैंक यू, ठीक है। ये वाला चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है 9th का, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है। इसमें कोई भी डाउट हो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, कमेंट में पूछो, जो मर्जी, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा आपको ऑन द टाइम रिप्लाई मिलेगा। अगला चैप्टर जो हम लेंगे इसका, वो लेंगे टिश्यू, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसका ही अगला पार्ट है, मतलब सेल से ही टिश्यू बनता है, आप लोगों को तो पता ही होगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, हाँ, बस थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, हल्का सा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।